हेलो व्यूअर, वेलकम टू द EHS एड्रॉइड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज जो टॉपिक है ओवर टाइम एंड फैटिक के बारे में। और हमारा जो क्विज सेट है वो 9 है। ठीक है, तो इस क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले जो क्वेश्चन है, which of this statement is true about the health effect of working overtime in the different occupation and demographic। ये बता रहा है जो नीचे में जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें कौन सी सही है, जो कि हम ओवर टाइम काम करने के दौरान हमारे ऊपर हेल्थ इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, जो पहले जो पॉइंट है, लोअर बैक इंजुरी इन जॉब विथ ए लॉट ऑफ मैनुअल लिफ्टिंग। ये बता रहा है कि जब हम लोग कोई भी प्लांट में, इंडस्ट्री में बहुत सारे मैनुअल लिफ्टिंग के काम करते हैं, तो उसके दौरान हमारा जो लोअर बैक में है उसमें पेन या इंजरी हो सकता है। ये फर्स्ट है। सेकंड जो है, हाई ब्लड प्रेशर एमोंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ये बता रहे जो व्हाइट कॉलर वर्कर होते हैं, पहले तो मैं बता देता हूँ, व्हाइट कॉलर का वर्कर होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जो कि उच्च अधिकारी जिसको बोलते हैं उसको व्हाइट कॉलर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाइट कॉलर आपको डिटेल्स में जानना हो तो इस चैनल पे बने रहे, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसमें देख लेना। ठीक है, तो जो उच्च अधिकारी में है तो उसमें ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। जो थर्ड है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग एमंग प्लम्बर। जो प्लम्बर है तो उसको डिफिकल्टी मतलब ब्रीदिंग का जो ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत हो सकते हैं। ब्रीदिंग जो प्लम्बर मतलब जो शीशा का काम करते हैं, और नहीं तो जो वाटर सप्लाई पाइप ये सब में काम करते हैं, उसके ब्रीदिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या। और डी में है बोथ ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है ए एंड बी हो सकते हैं। जो उच्च अधिकारी है जो बहुत प्रेशर में रहते हैं, इसीलिए उसको हाई ब्लड प्रेशर होने का संभावना है। और दूसरी बात है जो मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं तो उसको लोअर बैक इंजरी हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर डी होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, my co-worker worked overtime for a job I was assigned and now want to be a I wants and now wants me to give her my overtime pay. Would it correct to do so? ये बता रहा है कि मेरा जो को वर्कर है वो ओवर टाइम कर रहा है जब मैं नहीं था जॉब पे, तो मैं चाहता हूँ मेरा जो ओवर टाइम पे है मैं उसको दूँ। तो ये सही है, ये गलत है। तो इसके आंसर होगा सही होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो जो आपके जब नहीं थे उसके दौरान आप काम कर रहे हो, पहले तो ये आपको जो एम्प्लॉय है उसको बताना चाहिए जे उसके बदले में मैं क्या हूँ। तो ऐसे तो कहीं ओवर टाइम पे को नहीं देते, लेकिन हम क्या करते हैं, शिफ्ट को एडजस्ट करते हैं, जे आज तू कर ले कल मैं कर लूँगा। ठीक है, ऐसे करके होता है। लेकिन ये करेक्ट है तो ये आंसर यस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डज वर्किंग रेगुलर हावर ऑन क्रिसमस एंटाइटल यू टू एन ओवर टाइम पे। ये बता रहे जो रेगुलर हावर होते क्रिसमस का दिन में, तो उसमें ओवर टाइम देना चाहिए कि नहीं। तो अगर द FLA से जो है तो कहीं भी मेंशन नहीं किया जो सैटरडे हो, संडे हो या हॉलीडे हो, और जो रेगुलर डे हो जिसमें रेस्ट हो उसमें ओवर टाइम नहीं देना होगा। ओवर टाइम देने के ओवर टाइम देने में कोई मेंशन नहीं किया हो जो इस दिन में आपको ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर नो होगा। नेक्स्ट, which one of the following is a determinant of workplace fatigue among different worker। ये बता रहे चारों में ऑप्शन में कौन कौन सी पॉइंट है जो हमारा जो वर्कर को फैटिग में बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो जेंडर एंड एज। ठीक है, आपका जेंडर एंड उसका जो एज है उसके ऊपर, रेस एंड एंथीसी आपको जातिवाद में, थर्ड जो होता है इनकम लेवल, आपको जो इनकम लेवल उसमें, और डी होते हैं ऑल ऑफ एबव। तो अगर ठीक से देखेंगे तो ये तीनों में आपको फैटिग होने का चांसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट, शुगर इज ए गुड एट फाइटनिंग फैटिग। ये बता रहे शुगर जो है तो वो फैटिग जो उसके
उसके विरुद्ध फाइटिंग करेंगे, करता है कि नहीं? अगर बहुत से लोग इसमें ट्रू बोलेंगे, क्योंकि जो शुगरी फूड्स लाइक कैंडी बर्स, ये जो होता है ना, ये क्विकली आपको जो फैटिक है उसके साथ फाइटिंग करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अगर फिर से आपको माइंड पीछे में ले जाते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। उससे बढ़िया है कि आप जो सैंडविच विथ पीनट बटर, हाई फाइबर सेरल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर आर ग्रेट फैटिक फाइटर्स। अगर पानी का जो छींटा होता है ना, उससे भी आपका फैटिक दूर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। उसके और भी बहुत सारे हैं, जैसे लो फैट है, चीज़ है, एग्स है, फ्रूट है, नट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, what is the minimum overtime pay rate for employee in the private sector and in federal, state and local government under the Fair Labor Standard Act FLSA? ये बता रहे हैं जो हम लोग जो कहीं भी काम करते, प्राइवेट सेक्टर हो, फेडरल में हो, स्टेट में हो और लोकल गवर्नमेंट में भी हो, तो जो फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार जो हम ओवर टाइम पे करते हैं, तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए? पहला जो ऑप्शन है 1.5 द रेगुलर पे रेट, उसको मैंने 1.5 गुना, 2 टाइम्स 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, और सेम एज ए रेगुलर पे जैसे हम पे करते हैं ऐसे। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज मान के चलिए आपका जो 400 रुपया पर डे का इनकम है, तो पहले का ऑप्शन होगा 600 रुपया, तो पहले जो है 1.5 गुना, उसका मतलब होता है 600 रुपया आपको ओवर टाइम में देना पड़ेगा। सेकंड जो ऑप्शन है बोल रहे थे 2 गुना, आपका 400 है तो 800 रुपये देना पड़ेगा। नंबर थर्ड, अगर 400 है तो 3 गुना 1200 रुपये देना पड़ेगा। और लास्ट में जो है सेम एज रेगुलर पे, अगर 400 है तो ओवर टाइम में आपको 400 ही मिलेगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, 400 ही मिलेगा। तो इसका आंसर होगा जो स्टैंडर्ड FLSA फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार 1.5 गुना होना चाहिए। अगर आपका डेली इनकम 400 है, तो अगर आप ओवर टाइम करते हो तो मिनिमम वेजेस के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको 8 आवर्स काम करे तो ओवर टाइम में 16 घंटा काम करे तो उसके वजूद तो आपको डबल ही मिलेगा, लेकिन मिनिमम जो मिलेगा, अगर 8 घंटे का शिफ्ट है और 2 घंटा में एक्स्ट्रा करते हो तो उसके दौरान भी है। अगर 400 रुपये आपका इनकम है तो 1.5 गुना आपको देना ही पड़ेगा, माने 600 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो होगा 1.5 टाइम द रेगुलर पे रेट। नेक्स्ट, फैटिक ड्यू टू शिफ्ट वर्क कैन डिस्टर्ब द बॉडी कार्डियक रिदम। ये बता रहे जो फैटिक जो है, जो हम शिफ्ट वर्क करते हैं, नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और जो बी शिफ्ट जो बोलते हैं लंच के टाइम में, तो उसमें हमारा कार्डियन रिदम जो है उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, वह डिस्टर्ब होता है कि नहीं? अगर देखा जाए जो अब लोग अगर शिफ्ट में काम करते हो तो अब लोग जो स्लीपिंग साइकिल है, सोने के टाइम अलग अलग होते हैं, तो उसके वजह से आपका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आपका जो इंटरनल बॉडी क्लॉक होते हैं जिसको कार्डियक रिदम बोलते हैं, उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस बेनिफिट ऑफर एट वर्क प्लेस डज नॉट हेल्प एम्प्लॉय रिड्यूस देयर फैटिक। चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एम्प्लॉय का जो फैटिक है उसमें रिड्यूस करने में मदद नहीं करते? नंबर ए, ऑन साइट एकोमोडेशन, आपको बहुत सारे फैसिलिटीज ऑन साइट में मिलते हैं। बी, प्रिपेयर्ड मील फॉर वर्कर, जो वर्कर है उसके लिए आप खाना बनाओ। नैप रूम फॉर एम्प्लॉय, अलग से एक रूम एम्प्लॉय के लिए। और ठीक है, राइस ऑफर एवरी फ्यू मंथ, और आपको जो ऑफर देते हैं एवरी फ्यू मंथ में। तो इसका आंसर होगा लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग पे वुड नॉट रिड्यूस बॉडीली फैटिक, ठीक है। स्टैंडर्ड का अनुसार इंक्रीजिंग पे वुड नॉट रिड्यूस बॉडीली फैटिक। अगर आपका पे इंक्रीज किया जाए
ऐसे आपका जो बॉडली फैटिग है वो दूर नहीं हो सकते, लेकिन ऊपर में जो 3 ऑप्शन है उसमें हो सकते। ऑन साइड एकोमोडेशन मतलब कि आपको जो फैसिलिटीज़ है, अगर आप वो फैसिलिटीज़ देंगे तो आपका थोड़ा बहुत फैटिक दूर हो सकते हैं। प्रिपेयर मील फॉर वर्कर, इसका मतलब होता है अगर जब भी आप खाना बनाते हो वर्कर के लिए, बहुत से लोग मिल के, तो उसके दौरान आप सोशलाइज करते हो, ठीक है, आप कम्युनिकेटिंग करते हो एक दूसरे के साथ, तो आपका फैटिक दूर हो सकता है। और नैप रूम फॉर एम्प्लॉय, अगर जब एम्प्लॉय के रूम में आप एम्प्लॉय के जब नैप रूम शेयर करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, फैमिली के साथ बात करके आपका जो फैटिक है वो थोड़ा बहुत दूर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Can my employer give me all of my overtime pay as a one-time payment at the end of the year? ये बता रहे हैं जी हमारा जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो हम ओवर टाइम काम करते हैं वो कि हमारा जो पूरा का पूरा पेमेंट है वो पूरा साल के अंदर दे सकते हैं? इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं दे सकते। अगर जो आप ओवर टाइम जनरली आप करते हो ना, तो आपको पार्ट डे मिलता है। अगर आपको जो एम्प्लॉयर है वो चाहते हैं कि आपको जो ओवर टाइम पे है, आपको जो ओवर टाइम पे है साल के जो लास्ट है उसके अंदर देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लेबर लॉ अटॉर्नी है उसके साथ आपको बात करना होगा, उसके परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप वो एम्प्लॉयर को कर सकते, नहीं तो विदाउट परमिशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, which of these countries has a lower average number of the work hours than the US? ये बता रहा है जो यूएस से भी ज़्यादा वर्क आवर में आप काम करते हैं। जैसे यूएस में स्टैंडर्ड क्या है, 8 आवर्स इन ए डे, मतलब पर डे, और 40 आवर्स इन ए वीक, 5 डे एक हफ्ते में, 5 इंटू 8 40 आवर्स, ठीक है। ये बता रहे हैं एक वीक में 40 आवर्स काम करते, 40 आवर्स करते, लेकिन उससे भी लोअर एवरेज में कौन करते हैं? साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर या फ्रांस? इसके आंसर फ्रांस होगा, क्योंकि फ्रांस 7 घंटे काम करते हैं पर डे, और जो वीक है 35 आवर्स वर्किंग वीक में काम करते हैं। जहाँ पे यूएस 40 आवर्स वर्किंग वीक में काम करते हैं, वहाँ पे फ्रांस ने 35 आवर्स वर्किंग वीक में काम कर सकते हैं, ठीक है। 5 घंटे का फर्क है यूएस से। नेक्स्ट, इसका आंसर जाहिर सी बात है फ्रांस होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, कैन आई फाइल ए कंप्लेंट इफ माई एम्प्लॉयर डज नॉट पे मी माई ओवर टाइम वेजेस? ये बता रहा है जो हमारा अगर एम्प्लॉयर अगर हम लोग को ओवर टाइम नहीं देते तो हम लोग कंप्लेन कर सकते, ये सही है ये गलत है, येस और नो है? इसका आंसर सही है, ठीक है, इसके आंसर सही है। अगर जो आप लोग एम्प्लॉयर है अगर नहीं देते तो आप ना WHD होता है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं। WHD का मतलब होता है वेज एंड हावर डिवीजन, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, ठीक है, उसके अनुसार तो आप ऑब्वियसली कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फैटिग? ये बता रहे कि कौन सी ऐसी है जो फैटिग का जो इफेक्ट है नहीं, फैटिग के ऊपर नहीं इफेक्ट पड़ते हैं। इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन, अब डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है। बी, इंक्रीज एक्सीडेंट रेट, अगर फैटिग एक्सीडेंट रेट बढ़ सकते हैं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी में भी और परफॉर्मेंस भी आपको रिड्यूस हो सकते हैं। फीलिंग हंग्री मोस्ट ऑफ द डे। तो देखिए अगर पहले जो ऑप्शन है इनएबल टू मेक डिसीजन, अगर आप सच में चिंतित है, ठीक है, फैटिग जिसको बोलते हैं, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है, ये भी हो सकते हैं। इंक्रीज एक्सीडेंट रेट, अगर आप सच में फैटिग है इफेक्ट में है तो एक्सीडेंट रेट भी बढ़ सकते हैं लेकिन आपका ध्यान किसी दूसरी जगह पर है और अभी इधर काम कर रहे हैं, उसके दौरान भी एक्सीडेंट हो सकते हैं।
थर्ड जो पॉइंट है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली बात कि आपका काम में मनी नहीं है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी लो होगा। तो जाहिर सी बात है ये तीनों जो फैटिक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, माने इस फैटिक का जो इफेक्ट है इसके ऊपर पड़ता है। लेकिन फोर्थ वाला जो ऑप्शन है फीलिंग हंग्री मोस्ट ऑफ द डे, ये नहीं है। तो इसका आंसर ही अगर ये बता रहे अगर फैटिक के दौरान आपको बहुत भूख लगेगा तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीजिंग फैटिक इन द वर्क प्लेस। ये बता रहे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें फैटिक को हम वर्क प्लेस में इंक्रीज करते हैं। डिम लाइट, जिसको बोलते हैं लाइट का पावर ज़्यादा नहीं है, डिम जिसको बोलते हैं ना घर में यूज़ करते हैं डिम लाइट। एक्सेसिव नॉइज, बहुत शोर शराबा। हाई टेम्परेचर बहुत हाई है, और ऑल ऑफ एबव। अगर employees should ensure their works are allowed by the providing work environment that has good lighting, obviously a comfortable temperature and reasonable noise level। अगर ये तीनों एक साथ है, डिम लाइट जिसको नहीं, अगर गुड लाइटिंग, रिजनेबल नॉइज एंड कंफर्टेबल टेम्परेचर, ठीक है, ये है, तब जाके आपका जो इन फैटिक थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। इनके व्हिच ऑफ दिस कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग फैटिक वर्क प्लेस। तो इस ये बता रहा है जी, इसका ये क्वेश्चन ये है कौन सी चीज़ की जो वर्क प्लेस में फैटिक का इंक्रीज, फैटिक जो है वो दूर हो सकते हैं। तो डिम लाइट ऑब्वियसली जो लाइट का पावर है वो अंधेरा है। एक्सेसिव नॉइज, बहुत सारे नॉइज है वो भी है। हाई टेम्परेचर, जो कंफर्टेबल रहना चाहिए तो हाई है, तो ऑल ऑफ एबव होगा, ठीक है। तीनों का तीन इंक्रीज फैटिक के लिए दायी है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस प्रोफेशनल नीड टू टेक 12 आवर्स ऑफ ड्यूटी इन ए 7-day वर्क वीक टू रिड्यूस फैटिक रिलेटेड एक्सीडेंट। ये बता रहे हैं चारों में से कौन सी प्रोफेशनल है जो इसमें 12 आवर्स को ड्यूटी ऑफ करना होगा इन 7-day वर्क वीक में। अगर 7 डे आप काम करते हैं तो उसमें उसके बाद आप 12 घंटे का ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। तो ये होगा आंसर होगा नर्स में, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि इसमें आपको एक अलग से स्टडी करना पड़ेगा। फिर जैसे नर्स को है ना 12 आवर्स ऑफ ड्यूटी रहना चाहिए, ऐसे ही पायलट का जो है वो 10 आवर्स, ठीक है। और जो फायर फाइटर है वो 20, और जो ट्रक्स होते हैं वो होता है 8 आवर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ दिस एम्प्लॉयर आर exempt from the Fair Labor Standard Act overtime pay requirement। नीचे में जो चार ऑप्शन दिए उसमें से कौन सी एम्प्लॉयज कौन से ऐसे एम्प्लॉय जिसको ओवरटाइम जो पे है उसको ज़रूरत है फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार, और एक्सेप्ट कर सकते, जारी कर सकते। एग्जीक्यूटिव, आउटसाइड सेल्स एम्प्लॉय, कंप्यूटर प्रोफेशनल, ऑल ऑफ अबव। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली ये है ये तीनों के जो है उसको जो ओवर टाइम पे चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उसके अगर जिसका भी स्टैंडर्ड टाइम है उसके दौरान भी आप अगर 8 घंटे ड्यूटी है उसके दौरान कोई भी एक्स्ट्रा आप काम करते हो तो उसके लिए आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द स्टेट ड्यूरिंग व्हिच इज ए फैटिग एम्प्लॉय इज फिजिकली एक्टिव बट इज माइंड इज नॉट ऑन द जॉब। ये बता रहे नीचे में जो चार ऑप्शन है, नीचे में जो चार टर्म दिया है उसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें एम्प्लॉय फिजिकली तो काम करता है लेकिन उसका माइंड कहीं और ही है, वो मतलब उस काम में नहीं है। तो पहला जो है प्रेजेंटेशन, सेकंड जो है एब्सेंटिज्म, सी होता है कार्डियक रिदमिक इफेक्ट, नॉन ऑफ अबव।
कार्डियक रिदम इफेक्ट तो मैं बता रहा हूँ, वो अलग से एक जो हार्ट का ऊपर इफेक्ट पड़ता है, नाना भावे जो कोई भी नहीं। एब्सेंटिज्म का मतलब होता है काम में नहीं आता है। जो एस आर ए में होता है प्रेजेंटिज्म, प्रेजेंटिज्म का मतलब होता है वो तो काम में प्रेजेंट है लेकिन माइंड कहीं अलग ही जगह पर है, ठीक है, तो उसका आंसर प्रेजेंटिज्म होगा। नेक्स्ट, फेडरल हावर्स ऑफ सर्विस रूल्स were revised to reduce fatigue related accident involving ಇವತ್ತು ट्रक ड्राइवर, ओवरवर्कड, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ग्रेवियर्ड शिफ्ट एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ एबव। ये बता रहे फेडरल हावर जो है, जो सर्विस रूल बना है, तो उसने एक रिविजन हुआ, रिवाइज हुआ उसमें। तो ये जो फैटिग रिलेटेड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग जो हुआ, तो किस एक जो है तो नीचों में से किसका बहुत हेल्प होगा, ठीक है, वो जो रिलेटेड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग। ये जो फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FMCSA बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, द रिविजन हावर्स ऑफ सर्विस रूल went into in July 2013 to reduce fatigue related crashes and ensure that drivers get the rest of the need to alert and safe vehicle the operating up to 18,000 pound vehicle on road they share with the traveling public। ये तो ट्रक ड्राइवर के लिए हुआ है, ठीक है। जो भी अगर 18,000 पाउंड का जो व्हीकल चलाते हैं ट्रक ड्राइवर, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रैवलिंग पब्लिक के साथ वो शेयर करते हैं। तो उसके लिए जो फेडरल ने नियम लागू किया है, जो रिवाइज्ड हुआ है जुलाई 2013 में, तो ये ट्रक ड्राइवर के लिए है, ठीक है, जो 18,000 पाउंड का व्हीकल चलाते हैं उसके लिए है, ठीक है। 80,000 का मतलब होता है 36 टन, ठीक है। नेक्स्ट, when was the 40 hours work week rule inaugurated for federal employer in यूनाइटेड स्टेट। ये बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में जो फेडरल एम्प्लॉय का जो रूल है, तो वो इनएगोरेटेड हुआ था। जो 40 आवर्स का आप काम यूपी में काम करना चाहिए, वो कौन सी साल में हुआ था। तो याद करने के लिए बता देता हूँ, जिस साल में हमारा देश स्वाधीन हुआ था ना, उसके ठीक एक साल पहले हुआ था। जैसे हमारा देश स्वाधीन हुआ था 1947 में, तो उसके एक साल पहले क्या होता है 1946। तो 1946 में ये यूनाइटेड स्टेट में 40 आवर वर्क वीक रूल इनएगोरेटेड हुआ था, ठीक है, 46 में, 1946। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट शिफ्ट, ओवर टाइम and shortened sleep can increase the risk of dash among पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अगर आप एनवायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो स्टडी पब्लिश है, उसमें वॉल्यूम 64 नंबर 3 में उन्होंने बताया है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट वर्क, ओवर टाइम एंड शॉर्टेन स्लीप कैन कंट्रीब्यूट the development among police officers of the metabolic syndrome, a combination of unhelpful factors that increase the risk of cardiovascular disease, primary heart disease and stroke। उसमें मेंशन किया है, ठीक है। ये स्टडी पब्लिश इन द एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ वॉल्यूम 64 नंबर 3 में आप देख सकते हैं, जिसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ अगर नाइट शिफ्ट हो, ओवर टाइम हो, उसके साथ भी अगर आपका शॉर्टेन स्लीप हो, ठीक है, आप जब सोते जाते हो, कम टाइम सोते हो, तो ये तीनों मिलके क्या बन सकते, एक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का, हार्ट स्ट्रोक एंड जो हार्ट डिजीज होता है, तो उसके ऊपर एक रिस्क आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हार्ट डिजीज। नेक्स्ट, द FLSA डज नॉट लिमिट आइदर द नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे or the number of days in a week that an employer may require an employee to work, as long as the employee
इज एट लीस्ट डैश ईयर ओल्ड। ये बता रहे हैं जो FLAC जो है, ठीक है, तो उन्होंने मिनिमम कितना उम्र में आप कंपनी में उसको रख सकते हो काम करने के लिए। जैसे FLAC में ना कोई भी लिमिट नहीं सेट किया है वो लोग, जे वर्क में कितने दिन में कितना हावर तक काम कराते हैं और एक वीक में कितना दिन काम कराते हैं वो मेंशन नहीं है। तो लेकिन एटलीस्ट कौन सी ऐसी ईयर से उम्र है जिसमें एक एम्प्लॉय को आप रख सकते हो, ठीक है। तो उसका आंसर होगा मिनिमम उसका 60 ईयर्स उम्र होना चाहिए, 60 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।